When you are having your exams and you are to sit at your position, how do you locate your seats? Any one of you can answer. एग्जाम्स में जब आप आते हो स्कूल में, आप रूम देख लेते हो बाहर से कौन सा रूम है आपका, आप स्पेसिफिक रूम में चले जाते हो. हाउ डू यू लोकेट योर सीट इन दैट पर्टिकुलर रूम? आप अपनी सीट पे कैसे जाके बैठते हो? मैम रोज एंड कॉलम्स बोर्ड पे देख के मैच करके. ओके, रोज पहले आप अपनी चेक कर लेती हो और उसके बाद मैम फिर अपना रोल नंबर बोर्ड से देख के कौन से बेंच पे आ रहा है उसके यस, हिसाब से. आप उसके लिए दो चीजें जो है वो लोकेट करते हो. पहले आप उसकी रो लोकेट कर लेते हो कि वैसे अगर हम देखें तो आप जिसको रो बोल रहे हो वो कॉलम्स होते हैं. अगर हम एज सच देखें तो आप जो है पहले अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रो है वो चेक कर लेते हो कि किस रो में आपका रोल नंबर है. एंड देन आप बेंच नंबर देखते हो कि कौन सी बेंच पे आपका जो रोल नंबर लिखा हुआ है. यू गो टू दैट पर्टिकुलर सीट. इट मीन्स दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड कि आप अपनी सीट पे पहुंचेंगे. सेम वे में अगर मान लो आपको एक किसी भी एरिया में कोई होम जो है किसी का घर लोकेट करना है, तो व्हाट डू यू नीड फॉर दैट? आप उस स्पेसिफिक एरिया में पहुंच गए. सपोज देयर वी आर हैविंग 4 स्ट्रीट. आपको क्या पता होना चाहिए अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं? यू शुड नो द स्ट्रीट नंबर. अब आप स्ट्रीट नंबर में पहुंच गए. मान लो मेरे पास उस लेन में सपोज आई एम हैविंग 15 होम. तो इन 15 में या तो आप फर्स्ट टाइम जैसे अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, या तो आप ये 15 के 15 घर जाके पूछोगे कि यहाँ इस नेम से कोई पर्सन तो नहीं रहता, क्योंकि आपको हाउस नंबर नहीं पता. या अगर आपको हाउस नंबर पता है और स्ट्रीट नंबर सपोज 3 थी, तो आपने पहले स्ट्रीट नंबर 3 लोकेट कर ली. देन सपोज हाउस नंबर उसका 10 था, तो आप सीधा उधर जाओगे हाउस नंबर 10 पे. आपको पता है कि स्ट्रीट नंबर 3 हाउस नंबर 10 पे आपका फ्रेंड जो है वो डिसाइड कर रहा है, तो यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू दैट. तो इट मीन्स कि अगर मुझे ये दो चीजें पता हैं, अगेन इस केस में भी, आई इफ आई नो द स्ट्रीट नंबर एंड इफ आई नो द हाउस नंबर, तो मेरे लिए जो थिंग्स को लोकेट करना है वो इजी हो जाता है. अब मान लो कि मैंने ये बोर्ड पे लेट अस सपोज ये एक पॉइंट जो है वो ड्रॉ की. अब इस पॉइंट की अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं तो कैन यू टेल इट करेक्टली? आप इसकी करेक्ट लोकेशन बता सकते हो? और विल यू बी एबल टू टेल द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन? अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर. Will you be able to tell me the approximate location of this, or will you be able to tell me the exact location of this? मैम अप्रोक्सीमेट. Approximate. अब approximate Approximate. की some students will say कि मैम ये half of the board में है, upper half में lie कर रहा है, it is more towards the left. But अगर मैं इसमें यहाँ से कह दूं कि this distance is, let us say, 70 centimeter, and from the bottom line this distance is, let us say, 120 centimeter. I'm giving you the approximate value. Then can you tell the exact location? Yes or no? यस मैम. Yes, Yes, क्योंकि ma'am. हमें Yes, पता ma'am. है कि लेफ्ट साइड से मुझे 70 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और बॉटम से मुझे 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है. तो अगर मैं अब किसी भी स्टूडेंट को कॉल करूं यहाँ बोर्ड पे और कहूं कि ये पॉइंट मार्क करो, उसको जो है अंडर द रिस्ट्रिक्शन कि लेफ्ट एज से डिस्टेंस शुड बी 70 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम द बॉटम एज द डिस्टेंस शुड बी 120 सेंटीमीटर. So all the students who will mark this point, they will give the same exact. यहाँ पे इसी की लोकेशन आएगी, चाहे मैं इसको जितनी बार मर्जी इरेज करके डिफरेंट स्टूडेंट्स से इसको यहाँ पे लोकेट करवाऊँ. तो इट मीन्स कि अगर मुझे ये दो कोऑर्डिनेट जो ये दो वैल्यूज गिवन है, तो मैं इस या किसी भी पॉइंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. ये जो हमारा आइडिया है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्सिक्वेंस पे पहुंचे या किसी पॉइंट को हम
लोकेट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो मैथ्स में हम डील करते हैं दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं कि ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 70 सेंटीमीटर, दिस विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, ये मैंने ले लिया 120 सेंटीमीटर, तो मेरा ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन है 70, 120, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 70, 120। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, इस तरह की ज्योमेट्री को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे जिस प्लेन पे मैं इसको लोकेट करती हूँ, आपने ग्राफ्स किए हुए हैं, ग्राफ्स जब भी आपको कोई भी टीचर ड्रॉ करने को कहता है, लेट अस सपोज आपने एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप ये एक्सिस ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। कहीं भी कोई टीचर आपको चाहे साइंस में कह रहे हैं या मैथ्स में कह रहे हैं दैट यू आर टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सपोज उन्होंने कहा, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो भी आपने ये एक्सिस ड्रॉ की हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रियल नंबर लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, अदर नेम ऑफ जो आपका एक्स एक्सिस है दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देन ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो ये दोनों आपकी एक्सिस हैं, ये दोनों की दोनों एक्सिस जो हैं आपकी ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इस वाले ये भी आपकी एक रियल नंबर लाइन है, ये भी रियल नंबर लाइन है। नंबर लाइन आपने सुना हुआ पहले, हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट किया था, हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ कर रहे थे, पॉइंट्स को लोकेट कर रहे थे। अब हमने साथ में वर्टिकल भी ले लिया क्योंकि हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी एक्सिस हैं दोनों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों आपकी जो है दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो प्लेन इनसे डिटरमिन होगा, यानी कि जिस किसी पेपर के ऊपर, जैसे मैंने अब यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है, तो जिस किसी पेपर या बोर्ड पे आप इनको ड्रॉ करोगे उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो आपका जो कार्टेशियन प्लेन है वो प्लेन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है डिटरमिन करेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने दो एक्सिस ही जो है वो ड्रॉ की हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसका जो अदर नेम है वी कैन से दिस इज एन एक्स वाई, दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन को जो है वो डिटरमिन कर रहा है। और जब आप इस तरीके से जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को, इन दोनों नंबर लाइंस को इस तरीके से प्लेस करते हो कि ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, तब हम क्या कहेंगे कि जो ये हमारा सिस्टम है दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में आपकी जो हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन और वर्टिकल रियल नंबर लाइन जो है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओरिजिन। कार्टेशियन सिस्टम आई होप इज क्लियर। कार्टेशियन सिस्टम में आपका जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन है, दीज बोथ इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, दिस इज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो जो प्लेन ये बनाती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन। या अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो जिस पेज या जिस मैंने बोर्ड पे ये एक्सिस ड्रॉ की हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पेज या बोर्ड या जो भी प्लेन सरफेस है उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। अब मैंने यहाँ पे दो एक्सिस ली है, एक मेरी एक्स एक्सिस है, एक मेरी वाई एक्सिस है, तो इसको मैं एक्स वाई प्लेन भी कह सकती हूँ। देन वी आर हैविंग द एक्सिस की बात हम कर चुके हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस और वी कैन से द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो, दिस इज द वाई एक्सिस और वी कैन से दिस एज वर्टिकल एक्सिस आल्सो। ओरिजिन आपका पता है आपको कि पॉइंट वेयर बोथ द horizontal line and horizontal axis and vertical axis both are intersecting, that point is origin denoted by O. Its coordinates are 0, 0। कैपिटल O से आप इसको डिनोट करते हो और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं दे आर 0, 0। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। अब उससे पहले आपको पता है
कि जब हम एक्स एक्सिस में नंबर्स लेते हैं तो ये हमारे इस साइड पे 0 के राइट हैंड साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. दिस एरो शोज दिस विल गो अप टू इंफिनिटी. 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे वी यूज टू टेक नेगेटिव नंबर्स. इसी तरीके से वर्टिकल के लिए 0 के अपर साइड पे वी विल बी हैविंग द पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 के बिलो लोअर साइड पे वी आर हैविंग द नेगेटिव नंबर्स. अब देखो ये जो एक्सिस हैं दीज आर डिवाइडिंग दिस प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इक्वल कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते. इनटू 4 पार्ट्स यू कैन से. दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसको बोलते हैं. 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट्स हो गए 4. ये you know that quadrant is 1/4. तो ये this is your first quadrant. रोमन के साथ ST, ND, RD, सेकेंड थर्ड वो आप नहीं लगाओगे तो this will be written in this way only. ठीक है. अगर आप नंबर लेते हो उसके ऊपर आप ऐसे ST लिखते हो बट जब आप रोमन न्यूमरल्स लिखते हो उसमें साथ में ST, ND वगैरह आपका नहीं लगेगा. This is your first quadrant. This is your second quadrant. This is your third quadrant. And this one is the fourth quadrant. आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक के जो नीडल्स हैं वो घूमती हैं उससे उल्टा चलना है. एंटी मीन्स किसी को आप अपोज कर रहे हो. तो एंटी क्लॉकवाइज आप इनकी नेमिंग करोगे. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. उससे पहले अब ये चीज आ जाती है कि मैंने एक सपोज पॉइंट को लोकेट करना है यहाँ पे क्वाड्रेंट में तो हाउ विल आई लोकेट. आपको पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पहले लिखा जाता है. वाई कोऑर्डिनेट हमेशा आपका बाद में लिखा जाता है. आपको पता है अल्फाबेट में लेटर एक्स आपका हमेशा पहले आता है, वाई बाद में आता है. सेम सीक्वेंस हमने यहाँ रखना है. तो एक्स एक्सिस वाला जो हमारा पॉइंट होगा दैट विल बी रिटन फर्स्ट एट द फर्स्ट नंबर और जो आपका वाई एक्सिस वाला होगा दैट विल बी रिटन एट द सेकेंड नंबर. अब मान लो मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे 2,3. तो ये एक्स एक्सिस पे क्योंकि मैंने पॉइंट की बात की 2,3 यानी कि एक्स एक्सिस पे मुझे 2 डिस्टेंस लेना है क्योंकि एक्स पहले आता है, 2 पहले लिखा हुआ है, 3 बाद में लिखा हुआ है, y बाद में आता है. तो इट मींस y एक्सिस पे मुझे 3 डिस्टेंस लेना है. तो x एक्सिस पे मैंने ये 2 लिया, y एक्सिस पे मैंने ये 3 लिया. अब हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन अपने इधर से ले लेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन अपने इधर से ले लेंगे एंड वेयरएवर दीज 2 पॉइंट्स आर मीटिंग दैट पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2,3. So you are to take care of this कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपका एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है, जो आपका सेकेंड नंबर है वो आपका वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है एंड जो ये वाला आपका डिस्टेंस है दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. 3 वाला जो आपका डिस्टेंस है, वाई एक्सिस जो है वो आप यहाँ से जो पॉइंट ले रहे हो वो क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी और एक्स वाले पॉइंट की जो आपकी लाइन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. सो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 2,3. लेट अस टेक वन मोर पॉइंट. मान लो मैंने अब 1,1 को लोकेट करना है. आई हैव टू लोकेट द पॉइंट 1,1. तो मैं अगेन फर्स्ट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, सेकेंड नंबर इज रिप्रेजेंटिंग वाई कोऑर्डिनेट. तो एक्स पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी. अगेन वाई पे भी मैंने 1 लिया, यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने मत बैठ जाना. उसके बाद इस पॉइंट को मैं जहां पे दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर्स डॉट लगा के एंड सर्कल कर दूंगी. इसके कोऑर्डिनेट्स आई विल राइट डाउन 1,1. तो ये हमारे जो है डिफरेंट पॉइंट्स मैंने कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट किए. इसी तरीके से अगर आपका कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, लेट अस सपोज मुझे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है -3,2. अब मेरे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव. फर्स्ट जो है मेरा ये कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो यहाँ पे पॉइंट मुझे गिवन है दैट इज -3. तो अब -3 x वाला पॉइंट है तो x एक्सिस की नेगेटिव साइड पे मैं जाऊंगी.
तो ये मैंने पॉइंट ले लिया -3। बट यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क मत करना क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, बट यहाँ y कोऑर्डिनेट मेरा 0 नहीं है, y कोऑर्डिनेट मुझे क्या गिवन है 2, तो y एक्सिस में मैंने ले लिया 2। अब इधर से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इधर से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को हाईलाइट कर दोगे, देन एनसर्कल करोगे, x पहले लिखोगे y बाद में लिखोगे। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, इस पॉइंट को उल्टा लिख देते हैं। आपको ये इस तरीके से याद रखना है कि आप जब ABC बोलते हो आपका x पहले आता है y से, तो आपका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो आपने पहले लिखना है, y वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपको कॉमा के बाद में लिखना है। ये चीज का आप ध्यान रखोगे। उसके बाद जो आपका हमारे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है जो ये, दिस इज कॉल्ड, इसका जो अगर हम अदर नेम बोले या इसको आप x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो या फिर यू कैन से एब्सिसा। एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज -3। x कोऑर्डिनेट को यू कैन से एब्सिसा, ठीक है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को यू कैन से ऑर्डिनेट। अगेन बच्चे इसको आप कैसे याद रखोगे, a पहले आता है o बाद में आता है, ठीक है। x पहले आता है y बाद में आता है, तो पहले वाला पहले वाले के साथ, यानी कि x का अदर नेम इज एब्सिसा, y का अदर नेम इज ऑर्डिनेट। जहां पे ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आ गया मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉइंट। जहां पे एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट आ गया इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉइंट। ये आप आगे मैं करवाऊंगी 1 मार्क वाले क्वेश्चन जिसमें आते हैं। x कोऑर्डिनेट का अदर नेम इज एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का अदर नेम इज ऑर्डिनेट। ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको भेजे हुए हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब मान लो मेरे पास एक पॉइंट है 4,9। अब मुझे इसका एब्सिसा पूछा गया है, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 4,9। एब्सिसा मुझे अगर पता है कि दैट इज द अदर नेम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, तो आई कैन इजीली गिव माय आंसर दैट एब्सिसा इज 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेट पूछा जाता है, ऑर्डिनेट आई नो दैट इज द y कोऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट इज 9। तो पहले वाला पॉइंट x, a पहले आता है तो एब्सिसा रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट, o बाद में आता है, y बाद में आता है, ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द y कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम क्वाड्रेंट्स में आपको बता चुकी हूँ। नाउ नेमिंग ऑफ क्वाड्रेंट्स आप देखेंगे, हमने 4 क्वाड्रेंट्स ले लिए यहाँ पे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम जस्ट डिलीटिंग, अदरवाइज वो बहुत हॉच पॉच सा लगेगा। नाउ अब हम जब क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास जो है 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स की हमने नेमिंग देनी है कि किस तरीके से हम इनका नेम बता सकते हैं। एक तो हम इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज योर एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट, या एक्स ओ वाई प्लेन भी आप इसको कह सकते हो। एक्स ओ वाई प्लेन या फिर रीजन भी बोल सकते हो कि रीजन एक्स ओ वाई जो है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं यही साथ में लिख देती हूँ, एक्स ओ वाई रीजन या एक्स ओ वाई प्लेन ऑल्सो यू कैन से। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज वाई ओ एक्स डैश। सेकंड क्वाड्रेंट इज वाई ओ एक्स डैश। एक्स डैश पे खत्म किया, तो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ रीजन या प्लेन एनीथिंग यू कैन राइट डाउन। सो हियर दिस इज एक्स डैश ओ वाई डैश, वाई डैश पे हमने खत्म किया, तो दिस इज वाई डैश ओ एक्स। नाउ XOY region is also called first quadrant.
YO X dash region is also called second quadrant. X dash O Y dash region is also called third quadrant. Y dash O X region is also called fourth quadrant. तो ये हमारे quadrants के names हो गए और साथ में इनका जो है अब हम करेंगे signs क्या होते हैं in different जो quadrants हैं, इसमें sign conventions हम कौन से use करते हैं. अब यहाँ ध्यान दो, पहला है हमारा XOY region. अब यहाँ पे ये वाला मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है. इसको देखो, जितने भी इस पे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं ऑल दीज आर पॉजिटिव. देन इस एक्सिस को देखो, सभी पॉइंट्स मेरे क्या हैं, अगेन दीज आर आल्सो पॉजिटिव. इट मींस एक्स वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव, वाई वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी मैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करूंगी तो x एज वेल एज y दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव. और यू कैन से कि अगर मुझे दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं किसी पॉइंट के पॉजिटिव गिवन है तो पॉइंट विल डेफिनेटली बी लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस वाला भी पॉजिटिव है. अब हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे. सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, एक्स वाले जो जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव. वाई वाले जितने भी मेरे पास ये पॉइंट्स हैं ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव. तो फर्स्ट वाला नेगेटिव, एक्स वाले क्योंकि सारे मेरे पास नेगेटिव है और वाई वाले सारे मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसका जो साइन आएगा दैट विल बी माइनस कॉमा प्लस. कि एक्स वाले जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेरे पास सभी पॉइंट्स नेगेटिव है, वाई एक्सिस पे मेरे पास सभी पॉइंट्स पॉजिटिव है. तो वाई वाले जितने भी मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे ऑल ऑफ देम विल बी पॉजिटिव. अब हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे. थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये वाला क्वाड्रेंट है मेरा. थर्ड में अगेन एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो बोथ विल बी माइनस. एक्स वाली भी सारी वैल्यूज नेगेटिव है, वाई वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव है. तो इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट्स आएंगे दैट विल ऑल बी हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एज नेगेटिव. या अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, so that point will definitely be located can be located in this third quadrant. Now moving on to the fourth quadrant. Fourth quadrant में जब हम आते हैं, अब यहाँ पे देखो x एक्सिस मेरी पॉजिटिव, y एक्सिस मेरी सभी पॉइंट नेगेटिव. तो x की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, y की सभी वैल्यूज नेगेटिव होंगी. तो आपका जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन आएगा दैट विल बी प्लस कॉमा माइनस, x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो आपका इसी पे बेस जो है 1-1 मार्क वाले आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट आपको मान लो एक पॉइंट उन्होंने दे दिया -3,7. इन विच क्वाड्रेंट, क्वेश्चन है आपका, इन विच क्वाड्रेंट विल दिस पॉइंट लाई. तो आपको जो है वो क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका ये पॉइंट लाई करेगा. तो हम साइन से चेक करेंगे. एक्स इज नेगेटिव, एक्स नेगेटिव मतलब ये वाली एक्स. उसके बाद y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव कहाँ है, अपर हाफ में. तो इस वाले से जो मेरा क्वाड्रेंट बन रहा है दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट. तो दिस पॉइंट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ से आप देखोगे, साइंस चेक करोगे, साइंस जो है किस क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंगली लाई कर रहे हैं, तो यू विल गिव योर आंसर. नाउ नेक्स्ट सपोज आई एम हैविंग -5, -5. x नेगेटिव, y नेगेटिव. x नेगेटिव ये वाली लाइन आ गई मेरे पास, y नेगेटिव ये वाली लाइन आ गई मेरे पास, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है. तो ये वाला क्वाड्रेंट मेरा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट. तो आई विल गिव माय आंसर दैट दिस पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो सेम वे में आप फर्स्ट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले हैं आपके पॉइंट्स, उनको भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये आपके साइंस थे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के, साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर की जब हम बात करते हैं, ये सारे मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं. ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या होता है, आपका दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिनके लिए हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारा हमने फर्स्ट नंबर पे लिखना है और कौन सा सेकंड नंबर पे लिखना है. सेम वे में जैसे मैंने यहाँ, मेरा यहाँ प्री डिसाइडेड था कि मैंने -3 को फर्स्ट नंबर पे लेना है, 7 को सेकंड नंबर पे लेना है. तो दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. इस ऑर्डर्ड पेयर से क्या होगा, मुझे पता लगेगा
कि कौन सा पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पे लेना है, कौन सा कोऑर्डिनेट, और कौन सा कोऑर्डिनेट जो है मैंने वो वाई एक्सिस पे लेना। जब मुझे ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर ही गिवन होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर से मुझे पता लगता है कि कौन सा नंबर फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड लेना है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से मुझे पता लगता है कि कौन सा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और कौन सा नंबर मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। अब अगर सपोज मैंने आपको दे दिया कि फाइंड अ पॉइंट whose x coordinate या whose abscissa is 7 and whose y coordinate or ordinate is -3. अब I have to write this point. तो एक ऑर्डर्ड पेयर के कारण मुझे पता है कि मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा मैं पहले लिखूंगी, y कोऑर्डिनेट हमेशा मैं बाद में लिखूंगी। तो अब अगर मैं पूरी क्लास को भी कहूँ कि राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, तो ऑल ऑफ यू विल राइट इट डाउन एज 7, -3, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी माय फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट इन दैट विल बी रिटन फर्स्ट इन द पेयर, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी रिटन इन द सेकंड, दैट विल बी रिटन एज अ सेकंड नंबर इन द दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है, दे विल राइट डाउन 7, -3। जिनको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जिनको ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही नहीं पता, डेफिनेटली दे कैन राइट डाउन -3, 7, बट दैट विल बी रॉन्ग। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा बाद में आएगा। तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू होगी दैट विल बी योर फर्स्ट नंबर ऑफ द पेयर, जो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू होगी दैट विल बी द सेकंड नंबर ऑफ द पेयर। So these are all your important concepts, so that you have to write down in your fair notebooks, and roll number 21 onwards जितने भी रह गए हैं they will send me their notebooks for checking in the maths group only.